2024 में पूछा गया है, राइट। क्वेश्चन में बोला गया है एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hours and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स वाई जेड किसी काम को अलग अलग 6 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। हालांकि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति काम करेगा और प्रत्येक घंटे, है ना। इस लाइन को मैं एक बार दोबारा से रीड कर देता हूं क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रत्येक घंटे में काम कर सकता है। मतलब एक बारी में एक ही व्यक्ति करेगा और एक ही घंटे के लिए, दूसरे घंटे दूसरा व्यक्ति आएगा, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति 2 घंटे लगातार काम नहीं करेगा। मतलब एक्स ने 1 घंटे काम किया तो दूसरे घंटे एक्स नहीं आ सकता, फिर वाई या जेड को ही आना पड़ेगा। तो कम से कम समय के लिए इस काम को हम किस तरह से करवाएं कि हमें कम से कम समय लगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स इस काम को कर सकता है 6 घंटे में, वाई इस काम को कर सकता है 8 घंटे में और जेड इस काम को कर सकता है 8 घंटे में। तो 6, 8 और 8 का एलसीएम होता है 24। 24 क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है, जो कि इन लोगों को करवाना है हमें। तो x की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4, y की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, z की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। अब अगर इस क्वेश्चन को मुझे जल्दी से जल्दी कराना है तो मुझे सबसे पहले उस पर्सन को बुलाना पड़ेगा जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है x, कितना यूनिट 4 यूनिट। तो पहले घंटे कौन आएगा x आएगा और कितना काम करेगा 4 यूनिट काम कर देगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि दूसरे घंटे कौन आएगा तो दूसरे घंटे पे मैं y और z में से किसी को भी बुला सकता हूं क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 ही है। y आएगा तो भी वो 3 यूनिट काम करेगा और z आता है तो भी वो 3 यूनिट काम ही कर सकता है। तो पहले घंटे तो मुझे x को ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि x की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, क्षमता सबसे ज़्यादा है। दूसरे घंटे में चाहे y आए या z आए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे घंटे तो हमें x को ही बुलाना पड़ेगा जो कि कितना काम करेगा 4 यूनिट। तो क्वेश्चन ने बोला था कि कोई भी व्यक्ति 2 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता, है ना। तो देखो पहले घंटे x ने काम किया, बीच में y और z में से कोई भी एक आया और फिर हमने दोबारा से x को बुलाया क्योंकि इस काम को हमें जल्दी से जल्दी खत्म करवाना है और हमें ऐसे लोगों को बुलाना पड़ेगा जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। तो चौथे घंटे में फिर कितना काम होगा 3 यूनिट। पाँचवें घंटे में फिर कितना काम होगा 4 यूनिट क्योंकि x आएगा। छठे घंटे में फिर कितना काम होगा 3 यूनिट। तो ये देखो कितना काम हो चुका है 7, 14 और 21 यूनिट काम हो गया हमारा 6 घंटे में, ठीक है। 6 घंटे में 21 यूनिट काम हो चुका है। अब कितना टोटल काम था 24, है ना। 24 यूनिट टोटल काम था, 21 यूनिट काम यहाँ तक टोटल हो गया है। तो बचा हुआ काम कितना बच गया, बचा हुआ काम बच गया 3, ठीक है। बचा हुआ काम बच गया 3। तो मैं ये बोलूँगा देखो 6 घंटे में 21 यूनिट काम हुआ, बचा हुआ काम कितना है 3। तो अगर ध्यान से समझना कि अगर मैं इस 3 यूनिट काम को करने के लिए अगर मैं y और z में से किसी को भी बुलाता हूं तो वो कितने घंटे लेंगे, वो 1 घंटे लेंगे। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि हमें पता है कि y और z 1 घंटे में कितना काम करते हैं 3 यूनिट काम ही करते हैं, ठीक है। तो 3 यूनिट काम बचा है और 3 यूनिट काम ही वो करते हैं 1 घंटे में, तो इनको लगेगा 1 घंटे और। तो 6 + 1 घंटे कितने घंटे लगे 7 घंटे। बट इस काम को हमें करवाना है जल्दी से जल्दी। तो अगर मैं इस काम को करवाने के लिए x को बुलाता हूं तो x 1 घंटे में कितना काम करता है 4 यूनिट, बचा कितना काम है 3 यूनिट, है ना। तो अभी कितना टाइम और लगेगा x के अकॉर्डिंग 3/4। और इसको अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 60, ये कितना जाएगा 15, 3 × 15 कितना हो जाएगा 45, है ना। क्लियर है। तो 6 घंटे ये 45 मिनट में 3 यूनिट काम और हुआ, तो 6 घंटे 45 मिनट में ये पूरा काम हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो लास्ट में कौन काम करेगा x, क्योंकि अगर लास्ट में y और z को काम करवाते हो तो काम हो रहा है 7 घंटे में, बट हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेना है, इसलिए हमने किसको बुलाया है x को बुलाया है।